अभी तो तुम्हारे जिस्म से सिर्फ पानी की बूंदें टपक रही हैं। अगर तुमने शिवा का पता नहीं बताया। अरे देशद्रोही, जब ये धरती माँ तेरे जुर्म और जुर्म सहकर भी चुप है, तो क्या ये माँ अपनी तबाही से घबराकर तुझे अपने बेटे का पता बता देगी? वेट अप। यस सर। 1 empty glass। स्मॉल या लार्ज सर? एक खाली ग्लास लाना। खाली? स्मॉल या लार्ज? ना स्मॉल ना लार्ज, 1 empty glass। टोनी नाम है मेरा। ये तुम्हारे इन कुत्तों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अब तुम लोग भी जान लो सेठ, और अपने इन कुत्तों को ये अच्छी तरह से समझा देना कि आइंदा इस शहर के किसी भी बार में अगर शराब पीने जाएं, तो पहले पूछ ले कि वहां टोनी तो नहीं आता। शराब के लिए हमारे इतने खतरनाक आदमियों से उलझकर अपनी जान पर खेल गए। लगता है शराब का कुछ ज्यादा ही शौक है तुम्हें। शौक तो पूरा दौलत से होता है या फिर ताकत से। अपने पास दौलत तो है ही नहीं, इसीलिए सब कुछ ताकत से ही हासिल कर लेते हैं। बहुत कम कीमत लगाते हो तुम अपनी ताकत की। तुम अगर चाहो तो तुम्हारी ये ताकत हम मुंह मांगी कीमत पर खरीद सकते हैं। 1 लाख 2 लाख। काम क्या करना होगा? सिर्फ इस आदमी को जिंदा या मुर्दा हमारे हवाले कर दो। सेठ, इस आदमी की आंखों में देखकर तो यह लग रहा है कि ये जो भी एक बार ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। और तुम्हारी आंखों में देख के हमें लग रहा है कि तुम भी जो एक बार ठान लेते हो वो पूरा करके दिखाते हो। तो समझ लो, घंटी बज गई। वेटर। यस मैडम। बैठ जाओ। सॉरी मैडम, इन सोफा पर सिर्फ कस्टमर्स बैठते हैं, वेटर्स नहीं। अब तुम वेटर नहीं रहे, तुम्हारी ड्यूटी 7 बजे तक है। ये देखो 7 बज गए। घड़ी की सुई सच्चाई नहीं बदल सकती। वक्त के बदलने से मर्द नहीं बदला करते मिस्टर। अरे अच्छा बुरा वक्त किसके ऊपर नहीं आता। नाउ बी अ ब्रेव मैन। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा प्यार मेरी दोस्ती तुम्हारे साथ है। आज मैं सबके सामने अपने प्यार का ऐलान करती हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पुलिस कमिश्नर आरपी शर्मा की बेटी अंजू शर्मा ऐलान करती हूँ कि आई लव रवि, आई लव रवि। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। वाह वाह वाह। ऐसे किस्से कहानियों में सुने थे, नॉवेलों में पढ़े थे और फिल्मों में देखे थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी बेटी है। इसने जो कदम उठाया है, आइए हम सब मिलकर उसे दुनिया के सामने मिसाल बनाकर पेश करें। इस होटल में और भी वेटर्स मौजूद हैं,
आगे बढ़िए और अपनी अपनी बेटियों की शादियों का ऐलान उनके साथ कर दीजिए। उठिए, आगे बढ़िए। क्या हुआ मिस्टर? दूसरों का घर उजाड़ कर उस पर मंदिर और मस्जिद बनाना बहुत आसान काम है मिस्टर, लेकिन खुद का घर उजाड़ना बहुत मुश्किल काम है। और तुम मिस्टर रवि, सपने बंद आंखों से देखे जाते हैं और हकीकत खुले आंखों से। और हकीकत यह है, शादी ब्याह बराबर की हैसियत में अच्छे लगते हैं। ये मेरी बेटी है और तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम हमारे झूठे बर्तन धोते हो, हमारी टिप्स पर, हमारे बख्शिशों पर पलते हो। तुम खुद एक आवारा और बेसहारा इंसान हो। मेरी बेटी को तुम क्या सहारा दोगे? चलो यहां से। नहीं डैडी। मैं इसे गोली से उड़ा दूंगा। सर जी, आप कानून के रखवाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। आप ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं इस हरामजादे का ऐसा इलाज करूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। नाइस मीटिंग यू टोनी। मुझे रवि कहते हैं दोस्त। टोनी बेटे, मैं समझती थी कि मेरे रवि को ही पराई आग में कूदकर अपना खून बहाने की आदत है, लेकिन तू भी तो वैसा ही है। क्यों ना हो, जब आदत मिलती है तो दिल मिलते हैं, और जब दिल मिलते हैं तो दोस्त बनते हैं। दोस्ती की है तो निभाना भी। तू ये समझ ले माँ, कि आज से तेरे एक नहीं दो बेटे। आज से हमारी खुशियां भी एक हैं और हमारे गम भी एक हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Dave. ये क्या बदतमीजी है? किसने बुझाई लाइट? कौन है? शिवा। डेविल, मैंने सोचा था तुम अपने साथी जैकॉल की मौत का चौथा मना रहे होगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कोई खास तोहफा नहीं लाया। हमारे साथी को धोखे से मार के तू अपने आप को बड़ा बहादुर समझने लग गया। तेरी बहादुरी तो मैं अगर मैं चाहता तो ये धमाका तुम सबके सीनों में भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हारे सीनों में अपने खौफ का धमाका पैदा करना है।
अब हर पल, हर वक्त सोते जागते तुम्हारे सीनों में शिवा के खौफ का धमाका रहेगा। डेविल, अगर हम आस्तीन में सांप पालते हैं तो उसके फन को कुचलना भी जानते हैं, लेकिन अब हमें सबसे पहले शिवा से निपटना है। और उसका इंतजाम आपके इस गुलाम ने कर दिया है। ये देखो, ये औरत शिवा की माँ है। अभी तो तुम्हारे जिस्म से सिर्फ पानी की बूंदें टपक रही हैं। अगर तुमने शिवा का पता नहीं बताया। अरे देशद्रोही, जब ये धरती माँ तेरे जुर्म और जुर्म सहकर भी चुप है, तो क्या ये माँ अपनी तबाही से घबराकर तुझे अपने बेटे का पता बता देगी? बताएगी, जरूर बताएगी, बहुत जल्दी बताएगी, क्योंकि हर कोड़े के साथ साथ तेरी एक एक सांस टूटेगी और तेरी टूटी हुई सांसों से मुझे तेरे बेटे का पता मिलेगा। टोनी, जानते हैं कौन है ये? माँ। मगर किसकी माँ? एक बदनसीब बेटे की। और वो बदनसीब है शिवा, जो अच्छी तरह से जानता है कि उसकी माँ मेरे कब्जे में है, और वो अपनी माँ को इस तरह से मरने नहीं देगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं। कोई भी बेटा अपनी माँ को मरने नहीं देगा। तो लो ये हंटर, और इस बुढ़िया को इतना तड़पाओ कि इसके कमीने बेटे का दिल तड़प जाए और वह इसे बचाने आ जाए। टोनी ने हमेशा मर्दों पर वार किया है, किसी औरत पर नहीं। और ये तो माँ है। किसकी माँ? शिवा की माँ। उस शिवा की माँ जिसे मारने के लिए हमने तुम्हें किराए पे रखा है। आज या तो तुम इससे इसके बेटे का पता पूछोगे, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी का पत्ता काट दूंगा। देखता क्या है? आज अगर एक माँ का इम्तिहान है, तो तेरा भी इम्तिहान है। तुझे भी मंजिल तक पहुँचना है, तो मेरे शिवा को भी मंजिल तक पहुँचना है। उसके कदम और इरादों को कोई नहीं रोक सकता। उसने अपने बाप का बहा हुआ खून देखा है, और उस खून पर थूकने वाले चेहरे भी देखे। उसको अपने बाप पे लगे हुए दाग को मिटाना है, और इस धरती माँ के सीने से जालिमों को उठा हंटर। मैं कहती हूँ उठा हंटर। कसम है तुझे उस माँ के दूध की। उठा हंटर, मैं कहती हूँ उठा हंटर। उठा, उठा। आपका फोन आया। टोनी, मुझे इस वक्त कहीं जाना है, मगर याद रहे, ये हंटर तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि इस बुढ़िया की जबान पर इसके बेटे का पता नहीं आ जाता। और पता मिलने पर मुझसे आके मिलना। शिवा, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे। जिसके दूध से जिंदगी मिली, आज उसी पर कोड़े बरसाने पड़े। ये कैसी कसम दे दी माँ, ये कैसी कसम दे दी तूने। लोग तो अपनी माँ के आंसुओं के बदले
अपना खून तक बहा देते हैं, मगर ये बदनसीब बेटा। ये तो कुछ भी नहीं है बेटे, तुझे तो और भी बड़े इम्तिहान देने हैं। पोंछ डाल इन आंसुओं को। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं, इन जालिमों की तबाही देखना चाहती हूँ। माँ, रवि भी हमें अपना दुश्मन समझता है। उसे यह नहीं मालूम कि टोनी भी मैं हूं और शिवा भी मैं। उसने अपनी माँ को यह भी नहीं बताया कि वो विधवा हो चुकी है।